गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर हम लोग का 4 है। और आज डेट 22 मई 2020 है। मेरा नाम अजय सर है और नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऑनलाइन क्लासेस जो है डीएवी सेंट्रल की ओर से स्टार्ट कराई जा रही है। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप वीडियो लेक्चर को अवश्य देखिए। जहाँ तक पॉसिबल हो रही है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाया जाए। और चूँकि आप जानते भी हैं मैं एक स्टार टीचर तो नहीं हूँ, फिर भी जो भी हूँ बस मैं ये सर हूँ। और आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, तो मुझे विश्वास है इन फ्यूचर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। देखिए इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यदि मान लीजिए इसमें सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। क्या मानते हैं, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इसमें श्योर है सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। तो हम लोग इसमें टाइप्स जो देखेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स देखते हैं कि सॉल्वेंट में कितना तरह का सॉल्यूट मिला हुआ है। जैसे आप कह सकते हैं नमक और पानी मिला हुआ है तो उसको क्या नाम देंगे, या कह सकते हैं नमक, शुगर और वाटर मिला हुआ है तो इसको क्या नाम देंगे। यदि मान लीजिए ये भी कह सकते हैं साल्ट, इसको बोलते हैं नमक, शुगर, नींबू और वाटर मिला हुआ तो इसको क्या नाम देंगे। बस यही हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हर किसी का अलग अलग नाम है, बस वो टर्म हमको जानना है। चलिए देखते क्या है। इसका जनरली 4-5 तरह का सिर्फ मेथड है, तो बहुत टाइप्स का, लेकिन हम लोग 3-4 मेथड ही इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहला टाइप में क्या है, मोनोनरी सॉल्यूशन। मोनोनरी सॉल्यूशन ये बोलते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तीसरा देखते हैं हम लोग क्या है, ट्रिनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोलते हैं। चौथा देखिएगा बोलते हैं टेट्रानरी सॉल्यूशन। और ई नंबर जानते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीनरी नरी सॉल्यूशन। ये तो आप अपने अनुसार अपने टाइप्स के अनुसार इसको क्या है सजा सकते हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है एक एक करके। सबसे पहले आते हैं मोनोनरी सॉल्यूशन। इसमें देखिए क्या होता है, मोनोनरी सॉल्यूशन क्या होता है कि यदि कोई सॉल्यूशन आप लिए हैं, कोई सॉल्यूशन आपने लिया है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। यदि आपने सॉल्यूशन लिया है तो क्या होगा, तो इसमें सॉल्वेंट भी होगा, आप जानते भी हैं, और क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा। यदि सॉलिड पार्टिकल से एक हो जाए, इफ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज वन टाइप्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन देन कॉल्ड मोनोनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, इफ
only one type of solute particle exist in the solution. If only one type of solute particles exist in the solution, then say या known as मोनोनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं किसका, H2O और साल्ट का सॉल्यूशन, ये कहलाएगा। यदि ये सॉल्यूशन लिए हैं वाटर और NaCl तो कहलाएगा मोनोनरी सॉल्यूशन। यदि मान लीजिए वाटर लेते हैं और शुगर लेते हैं तो ये कहलाएगा मोनोनरी सॉल्यूशन। यदि मान लीजिए आप वाटर लेते हैं और यूरिया लेते हैं, यूरिया NH2, चलिए ये यूरिया लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा, मोनोनरी सॉल्यूशन। कहने मीन्स क्या है, सॉल्यूट क्या है, ओनली वन है। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस ओनली वन टाइप्स ऑफ सॉल्यूट एग्जिस्ट। in this case only one type of solute present in the solution। सॉल्यूशन में यदि एक टाइप का ही सॉल्यूट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है, बी नंबर देखते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, यदि आप वाटर लेते हैं, ये क्या है, वाटर लेते हैं, ये क्या है, वाटर लिए और इसमें डाल दिए आपने क्या, NaCl, और इसमें क्या अगेन क्या डाल दिया, शुगर, एलिमेंट डाल दिया। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स, कितना टाइप का सॉल्यूट पार्टिकल्स एग्जिस्ट है, दो टाइप, ये भी सॉल्यूट है, ये भी क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है। चूँकि NaCl और शुगर क्या है, सॉल्यूट है, तो दो टाइप का सॉल्यूट है और सॉल्वेंट हमेशा एक ही टाइप होगा। यदि टू टाइप्स सॉल्यूट एग्जिस्ट, इफ टू टाइप्स सॉल्यूट एग्जिस्ट इन द सॉल्वेंट देन नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। तो कह सकते हैं इफ टू टाइप्स of solute particle exist in the solution known as binary solution, known as binary solution। कहने का मीनिंग है क्या, कहने का मतलब ये है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, दो अलग अलग सॉल्यूट पार्टिकल्स एग्जिस्ट है। एग्जांपल देखते हैं,
एक क्या लिए हैं, वाटर, ये क्या है, सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट में क्या ले लिए हम लोग, NaCl भी ले लिए और शुगर भी ले लिए। देखिए दो अलग अलग सॉल्यूट हो गया ना। क्योंकि यदि हम लोग बोलेंगे वाटर, नमक और शुगर मिला दीजिए, तो उसको किस प्रकार का सॉल्यूशन बोलेंगे, तो बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। या बोल सकते हैं वाटर में मिला दीजिए क्या, NaCl और यूरिया मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए, यूरिया मिला दीजिए। तो ये देखिए दो अलग अलग टाइप है ना, NaCl एक अलग सॉल्यूट है और यूरिया एक अलग सॉल्यूट है। दो अलग अलग सॉल्यूट है किसमें, सॉल्वेंट में, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए क्या, H2O ले लीजिए और पोटासियम परमैंगनेट मिला दीजिए, KMnO4 मिला दीजिए और NaCl मिला दीजिए। देखिए इसको क्या बोलते हैं, पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटासियम परमैंगनेट बोलते हैं। ये दोनों को वाटर में क्या कर मिला रहे हैं, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट और NaCl, ये दोनों को हम लोग मिला रहे कहाँ पे, H2O मिला रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम, इसी को हम एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं। यदि इसको देखिए क्या बोलेंगे हम लोग लैंग्वेज में, इसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड NaCl, मतलब यही लाइन को बोल सकते हैं। तो ये कहलाएगा कि आपको बाइनरी सॉल्यूशन, क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि इसको हम लोग ये देखेंगे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड यूरिया, तो क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। सी नंबर हैं ट्रीनरी सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, ट्रीनरी सॉल्यूशन। देखिए क्या बोलते हैं, यदि मान लीजिए वाटर लिए, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है, जिसको बोलते हैं H2O, और इसको नाम देते हैं लोग क्या, सॉल्वेंट का, क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट का। और इसमें मिलाते हैं क्या, NaCl और मिला देते हैं शुगर C12H22O11। अगेन इसमें मिलाते हैं पोटासियम परमैंगनेट KMnO4। देखिए इस सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन में क्लियर मेंशन है कि 3 सॉल्यूट है। एक हो गया सॉल्यूट आपका, ये सॉल्यूट 1 हो गया, ये सॉल्यूट 2 हो गया, ये सॉल्यूट 3 हो गया। 3 अलग अलग सॉल्यूट पार्टिकल्स एग्जिस्ट है। हम लोग क्या बोलेंगे, इफ़ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बोलेंगे, इफ़ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट particles exist in the, if 3 different types of solute particles exist in the solvent, is known as trinary solution। इसी क्या बोलते हैं, ट्रीनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेट्रानरी सॉल्यूशन क्या होता है। टेट्रानरी सॉल्यूशन देखिए क्या होता है, डी नंबर,
सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यदि मान लीजिए क्या है, एक वाटर लिए हैं, ये क्या है, वाटर है, और इस वाटर जो है श्योर है, आप जानते भी हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या है, सॉल्वेंट ही होगा। यदि इसमें एक NaCl मिला दीजिए, चूँकि कम मात्रा में आता है, इसको सोल्यूट 1 बोल सकते हैं, और इसमें दूसरा क्या मिला दीजिए, शुगर मिला दीजिए, C12H22O11 मिला दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट 2 बोलते हैं। नेक्स्ट मिला दीजिए हम लोग क्या, पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4, इसको सोल्यूट 3 बोलते हैं। एक नेक्स्ट मिला दीजिए इसमें यूरिया, तो इसको सोल्यूट क्या बोलेंगे, 4 बोल सकते हैं। तो देखिए 3-4 अलग अलग सोल्यूट पार्टिकल्स एग्जिस्ट हैं। एक सोल्यूट ये हो गया, दूसरा सोल्यूट ये हो गया, तीसरा सोल्यूट ये हो गया, चौथा सोल्यूट ये हो गया। मीन्स इसमें 4 अलग अलग सोल्यूट है। यदि किसी सॉल्वेंट में 4 अलग अलग सोल्यूट पार्टिकल्स एग्जिस्ट रहता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रानरी सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको लिखते हैं, इफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूट exist in if for different type of solute exist in the solvent is known as tetranary solution कहते हैं, टेट्रानरी सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, डी नंबर देखिए, ई नंबर देखिए क्या है, पोलिनरी सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। सिंपल, यदि 4 से ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स एग्जिस्ट रहता है, 4 से ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स एग्जिस्ट रहता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको बोल सकते हैं क्या, यदि मान लीजिए क्या सॉल्वेंट हो गया, ये क्या है, वाटर हो गया, इसको क्या बोलेंगे लोग, सॉल्वेंट बोलते हैं। यदि सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो, 4 4 5 5 हो, 5 भी हो, इसको बोल सकते हैं सॉल्यूट, इसको 1 बोल लीजिए, इसको सॉल्यूट 2 बोल लीजिए, और इसको सॉल्यूट 3 बोलेंगे, और इसको सॉल्यूट 4 बोलेंगे, और इसको सॉल्यूट बोलते हैं क्या हम लोग, 5 बोलते हैं। तो इफ बोल सकते हैं, इफ़ solute part 4 if more than 4 solute particles exist in the solvent, इसे बोलते हैं if more than 4 solute particles, 4 different solute particles exist in the solvent is known as polyनरी सॉल्यूशन कहते हैं। यही था अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन द सॉल्वेंट के उसका टाइप्स था। नेक्स्ट हम लोग एक और टाइप देखेंगे, according to the dissolveness the solute particle in the solvent। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग क्या देखेंगे, ऐसा करते हैं, आज टाइम तो हो गया, 20 मिनट हो गई है,
तो हो सकता है टाइम समाप्त ना हो, इसलिए हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट एक टाइप्स और है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और यदि तब तक कोई डाउट आप लोग को होता है, प्लीज़ आप हमें हमारे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करने का कोशिश कीजिए। बाय, हैव नाइस डे।